नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। जी बिहार झारखंड की खास कार्यक्रम सिस्टम का रियलिटी चेक में आप सभी का स्वागत है। जी बिहार झारखंड जनता से जुड़े बड़े बड़े मुद्दों को लेकर बड़ी मुहिम चला रहा है, जिसमें हम हर मुद्दे की तह तक जाते हैं और उसकी जुड़ी जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, ताकि समस्या का समाधान भी निकाला जा सके। स्वास्थ्य की बात कर ले, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चलाई गई हमारी मुहिम का बड़ा असर हुआ था और अब जी बिहार झारखंड बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी मुहिम चला रहा है। हम हर दिन बिहार के अलग अलग जिलों की शिक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक करते हैं और जनता को हकीकत दिखाते हैं। सिस्टम के रियलिटी चेक में हम आपको कई जिलों के सरकारी स्कूलों का हाल दिखा चुके हैं। आज हम आपको सुपौल के स्कूलों का हाल दिखा रहे हैं। जी मीडिया की टीम ने कई स्कूलों में जाकर जमीनी हड़ताल की, जमीनी पड़ताल की और जाना कि आखिर जमीनी हकीकत है क्या। कई स्कूल झोपड़ी में संचालित होते दिखे तो क्योंकि ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोसी स्कूल भवन को लील गई है। ज्यादातर स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते दिखे, क्योंकि बेंच की बात की जाए उसकी व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ तक कि शौचालय की भी बहुत बड़ी समस्या दिखी है। आगे की कहानी हम आपको बताएं, उसके पहले इन तस्वीरों को देखिए। आप जो झोपड़ी देख रहे हैं वो दरअसल स्कूल है। झोपड़ी में एक नहीं 2 स्कूल चलाए जा रहे हैं। तस्वीरें सुपौल जिले के चंदेल मरीचा की हैं। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के भवन को कोसी लील गई, उसके बाद से ये दोनों स्कूल झोपड़ी में चल रहे हैं। प्राइमरी में 350 तो मिडिल स्कूल में 315 छात्र हैं। जी मीडिया की टीम स्कूल में रियलिटी चेक करने पहुंची तो बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते दिखे। कई छात्र बगैर पोशाक के नजर आए। पोशाक की राशि तो मिली हुई है, लेकिन कुछ देहात एरिया है, हम लोग बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसा गरीब बच्चा है जो उसका गार्जियन जो पैसा खर्च कर देता है, बार बार का ज्यादा दबाव देने पर बच्चा लोग स्कूल भी आना बंद कर देता है। मतलब ज्यादा दबाव पोशाक के लिए डालेंगे तो वो बच्चा मेरे विद्यालय में नहीं आएगा, क्योंकि गरीबी बहुत दयनीय स्थिति यहाँ की है। अच्छा, ये बताइए, किताब भी देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को किताब नहीं मिली है। किताब के लिए सरकार के द्वारा जो है डायरेक्ट जो है उसको खाता पर टाका जाता है। कहने मतलब बार बार कहते हैं, कुछ बच्चा खरीदता है और ज्यादातर बच्चा किताब नहीं खरीद पा रहा है। VSS के करते हैं, उसमें अध्यक्ष सचिव और भी VSS के मेंबर रहते हैं, और जो ग्रामीण हैं हमारे अभिभावक उनको भी बार बार कहते हैं, कहते हाँ मास्टर साहब खरीद के दे देंगे, लेकिन फिर जब आते हैं विद्यालय बच्चे तो जीरो वही है। कहने मतलब जी मीडिया आज सुपौल जिले के गोपालपुर सिरे पंचायत के चंदेल मरचा गांव पहुंचा है। यह गांव जो है कोसी तटबंध के भीतर का इलाका का गांव है और इस गांव में जो है स्कूल को अपना भवन भी था, लेकिन भवन जो है कोसी नदी में समा गए, जिस वजह से अब इन प्राथमिक विद्यालय चंदेल मरचा का यह स्कूल जो है यहाँ पे चल रहा है। जो स्कूल को अपना भवन नहीं है और भवन विहीन स्कूल होने की वजह से चदरे के जो है एक यहीं पे दिया गया है, चदरे से बना हुआ घर है और यहीं पर जो है बच्चों को तालीम दी जा रही है। जो प्राथमिक विद्यालय चंदेल मरचा के शिक्षक हैं जो वो यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, साथ ही बगल में जो है मध्य विद्यालय चंदेल मरचा है और उसको भी अपना भवन था, मगर 2014 में कोसी नदी में ऐसी प्रलंकारी बाढ़ आई, जिस वजह से जो है उसका स्कूल का जो अपना भवन था वो कोसी में समा गया। स्कूल में मिड डे मील तैयार करने के लिए अलग झोपड़ी है, जिसके ऊपर रोज सुबह प्लास्टिक डाला जाता है, फिर शाम में उतार लिया जाता है। 4 दीवारी ना होने की वजह से यहां से प्लास्टिक तक चोरी हो जाती है। स्कूल की इस हालत से प्रिंसिपल खुद परेशान है। मई महीना में जो आंधी आया था, जहां हम लोग अभी पठन पाठन कर रहे हैं, उसका टोटल चादरा घर तर सब गिर गया था। तो मैं समाज को बैठक बुलाए VSS का, कहा जब तक आपको समग्र शिक्षा से आपको रुपया आता है, उससे पहले आप लोग अपने स्तर से रुपया किसी तरह व्यवस्था करके घर को बनवाइए। तो हम अपने स्तर से 35,000 करीब रुपया लगा है, तब ये मेरा भवन चादरा और घर बना है। उसके बाद वो घर भी बनाए, चादरा फिर उड़ गया और यहाँ का जो स्थिति है, चादरा अभी स्कूल का है। जब ये चादरा आंधी में गिर गया तो वह विद्यालय का नहीं है, वह
आम पब्लिक का हो जाता है करने और लेके भाग जाता है। अब कन्या प्राथमिक विद्यालय सुखपुर की तस्वीरें देखिए। करीब 19 साल से ये स्कूल अर्धनिर्मित है। यहाँ भी बच्चे आपको जमीन पर बैठकर पढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। प्रभारी प्रधानाध्यापक बताते हैं सिर्फ 5वीं क्लास के लिए बेंच और डेस्क हैं। बेंच डेस्क जो है प्राथमिक विद्यालय में पहले नहीं दिया करते थे, तो मुखिया के द्वारा जो है कुछ बेंच दिया गया और प्रमुख के द्वारा जो है बेंच दिया गया। इसके बाद जो है अभी तक बेंच डेस्क जो है नहीं अवेलेबल हुआ है। सर खाना में दिक्कत होता है। क्या क्या दिक्कत होती है? कभी चना नहीं आया है। नहीं खाया कभी कभी चना? किस क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में। क्या परेशानी हो रही है? कलर नहीं अच्छा मिलता है, कलर नहीं अच्छा मिलता है, किताब नहीं मिलता है। पढ़ने मिला है? कैसे पढ़ रहे हो? पैसे से कॉपी लेते हैं, उसी से पढ़ते हैं, किताब कोई देता नहीं है। खाना का क्या स्थिति रहता है? खाना का स्थिति बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। मेनू के हिसाब से कुछ भी नहीं आता है। कभी सब्जी खट्टा होता है, कभी जीरा चावल नहीं आता है, कभी पुलाव भी नहीं आता है। प्राथमिक विद्यालय छपकाही की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बेंच और डेस्क नदारद हैं और बच्चों को जमीन पर बैठकर ही पढ़ना पड़ता है। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की भी अपनी समस्याएं हैं। रामानंदन कुमार, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? चौथा क्लास में। किताब मिला है आपको? नहीं मिला है। कैसे पढ़ाई हो रही है आपकी? किताब लेकर दूसरे से किताब खरीदे हैं, उसी से पढ़ रहे हैं। सरकार से मिलने वाली जो किताब मिलनी चाहिए वो मिल नहीं सकती आप लोगों को। नहीं मिली है ना? हाँ, क्या परेशानी हो रही है? हमरा आर के सरकार के किताब नहीं मिले। सरकार के कई किताब अभी तो हमरा आर के पढ़े नहीं। यानी किताब नहीं होने से परेशानी हो रही है तुम लोगों को? जी सर। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करोगी सरकार से? सर सरकार को बोल रहे हैं हम लोग को किताब देने के लिए। और सर पढ़ने में सर बहुत दिक्कत होता है सर। अकाउंट में सर पैसा भी नहीं होता सर। दोस्त से भी मांग कर सर हमको पढ़ना सर पढ़ते हैं सर। मेरे पापा के अकाउंट में पैसे नहीं आए, इसलिए मेरे पापा किताब नहीं खरीदते हैं। पुरानी किताब कैसे लाकर मैं पढ़ती हूँ या फिर दोस्तों से लेकर पढ़ती हूँ। सर फिर भी पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। हमको एक ही किताब है और हम पढ़ते हैं और अपने दोस्त से मांग के पढ़ते हैं और सर लोग भी थोड़ा मदद कर देते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक 4 दीवारी न होने से अक्सर चोरी की घटनाएं होती हैं। 4 दीवारी नहीं रहने के कारण 2 बार जो है यहाँ पर चोरी हो चुका। 3 रूम का ताला टूट गया, 1 रूम का और ताला तोड़ रहा था लेकिन टूटा नहीं, पंखा खोल लिया। और ट्यूबवेल जो है एक था वो भी चोरी हो गई, हेड जो है। उसके बाद अन्य सामान भी जो है रसोई घर का जो था सामान क्या कहते ऑफिस में रखा हुआ, बाल्टी और सब जो है डेगची हंडी सब जो सामान था वगैरह वगैरह जो है सामान सब जो है उसमें चोरी हो गया करीब। किसी भी स्कूल के लिए जो बुनियादी जरूरतें होती हैं वो भी इन स्कूलों में नहीं है, लिहाजा छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी परेशान हैं। मोहन प्रकाश, जी मीडिया, सुपौल। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।